अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नून लीग ने अपनी जो सारी कैंपेन चलाई इस इलेक्शन 2024 की, उसमें नून लीग के पोस्टर बॉय थे नवाज शरीफ साहब, और जो मुख्तलिफ नारे लगते रहे इनके नून लीग के जलसों के दौरान, वो भी सारे के सारे यही डिपिक्ट करते थे, यही जाहिर करते थे कि अगले वज़ीर आज़म सिर्फ़ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब ही होंगे। मसलन हमने जो नारे सुने कि पाकिस्तान को नवाज दो, अब इसका डुअल मीनिंग लिया जा रहा था। एक तो ये कि पाकिस्तान को नवाज दो यानी पाकिस्तान को तरक्की दो, बेहतरी दो, और दूसरा कि पाकिस्तान को नवाज शरीफ दो। तो ये डुअल मीनिंग पर ये डबल मीनिंग पर नारा बनाया गया था कि पाकिस्तान को नवाज दो। फिर नून लीग के जलसों में नारे लगते थे, स्टेज से मरियम नवाज शरीफ या बाकी लीडर्स कहते थे वज़ीर आज़म, और आगे से अवाम जवाब देती थी, नून लीग के वर्कर्स जवाब देते थे नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। फिर ये बार बार कहा गया कि नवाज शरीफ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, और ये पूरा नैरेटिव दिया गया कि हर सूरत नवाज शरीफ साहब ही वज़ीर आज़म होंगे। अब जबकि नून लीग को अक्सरियत नहीं मिली, और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि जिन हल्कों में एक नैरेटिव है कि धांधली की गई है, अभी मैं सरकारी नताइज पे बात कर रहा हूँ। अगर हम सरकारी नतीजों पे बात करें तो फिर भी नून लीग के पास जो MNA की नशिस्तें हैं जो कि नून लीग ने खुद जीती हैं, वो हैं तकरीबन 75, और इसके मुकाबले में जो PTI ने खुद नशिस्तें जीती हैं वो हैं तकरीबन 95। तो 20 सीटें नून लीग कम जीती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। यानी नून लीग के पास तो अक्सरियत भी नहीं है। मैं सादा अक्सरियत की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अक्सरियत की बात कर रहा हूँ। यानी नून लीग सबसे ज़्यादा सीटें जीतने वाली जमात नहीं है नेशनल असम्बली में। तो जब नून लीग सबसे ज़्यादा सीटें जीतने वाली जमात नहीं है और नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहते, जो कि नून लीग के पोस्टर बॉय थे, तो फिर क्या मजबूरी है नून लीग को कि वो लाजमी हर सूरत हुकूमत बनाना चाहते हैं? तो जनाब, उनको मजबूरी बिल्कुल है। वो ये हुकूमत इंतहाई मजबूरी के तहत बना रहे हैं। जो नून लीग को हम जैसे लोग समझा रहे हैं ना कि आपकी जी सियासत ख़त्म हो जाएगी, और जो तजिया कार कह रहे हैं कि ये जो चंद महीने की हुकूमत बनेगी नून लीग की, ये इनके लिए पॉलिटिकल डेथ साबित होगी, इनकी सियासी मौत का सबब बनेगी, और इनको कई साल लग जाएंगे दोबारा से खड़ा होने के लिए। ये सारी बातें उनको भी मालूम है, नवाज शरीफ साहब को भी मालूम है, और नून लीग के दीगर लीडरान को भी मालूम है। लेकिन अब मसला क्या है? मसला ये है कि जी हुकूमत बनानी तो है मजबूरी नून लीग की, और वो क्यों है, मजबूरी क्यों है? मजबूरी इसलिए है क्योंकि आपने ये पिछले जो 2 साल गुजरे हैं, 1.5 साल जिसमें शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, और तकरीबन 6 महीने की ये निगरान हुकूमत है, इसमें भी तकरीबन समझें उनके अपने बंदे ही बैठे हुए थे और उनके मुताबिक ही सब मामलात चलाए गए हैं। इन 2 सालों में आपने अपने केसेस माफ़ कराए हैं, यानी नून लीग वालों ने, और ख़ासकर नून लीग के जो हेड हैं यानी शरीफ फैमिली ने। तो उन्हीं ने फैसला भी तो करना है ना कि हुकूमत बननी है या नहीं। जो शरीफ फैमिली कह देगी वही होगा, बाकियों की तो कोई अहमियत नहीं है। तो शरीफ फैमिली ने, नून लीग के जो लीडरान हैं, जो हेड्स हैं, उन्होंने अपने केसेस माफ़ कराए इन 2 सालों में। फिर उन्होंने बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयाँ की हैं अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़। चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया गया है। पाकिस्तान में ये रिवाज नहीं था कि लोगों के घरों के अंदर घुस जाएं रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, और जाके ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी करें, ख़वातीन को घसीटें, बल्कि ख़वातीन को गिरफ़्तार कर लें जिनका कोई लेना देना भी नहीं है। और ये सब कुछ किया गया है पाकिस्तान में पिछले 2 सालों में। अब अगर कोई नून लीग का बंदा कहे कि 2018 में भी हुआ है, तो यार मैं बार बार कहता हूँ कि इंग्लिश का एक मुहावरा है कि 2 wrongs डज नॉट मेक 1 right। 2 गलत मिलके एक ठीक नहीं बना सकते। जो 2018 में गलत था वो 2024 में भी गलत है, और अगर 2024 में कुछ गलत हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2029 में भी हम कह रहे होंगे कि क्योंकि जनाब 2024 में ये हुआ था और 2029 में ये हो गया है। तो इस तरह तो फिर कभी बेहतरी नहीं ना आएगी, हम यही रोना रोते रहेंगे। तो इन्होंने ये सारा कुछ किया नून लीग ने, जो मैंने आपको बताया कि अपने केसेस माफ़ कराए, चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया, मुखालफिन पे पर्चे करवाए। जो PTI के लीडर थे इमरान खान बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन पे तकरीबन 200 मुकदमे बना दिए, और सारे के सारे सियासी मुकदमात थे। और अगर फिर कोई और नून लीग का सपोर्टर ये बात करे कि ये सब कुछ तो जनाब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने किया है और इससे नून लीग का क्या लेना देना, तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये तो सिर्फ कहने की बात है। क्योंकि वो एक शेर है ना कि कदम कदम पे सलीबों के जाल फैला दो, कि सरकशी को तो आदत है सर उठाने की, और शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते,
हमें खबर है लुटेरों के हर ठिकाने की। तो इनको नून लीग को सारी ही खबर थी कि ये क्या खेल खेला जा रहा है। तो इन्होंने ये जो सब कुछ किया है ना, सियासी कार्रवाइयाँ, सियासी इंतकाम की ऐसे भरी हुई कार्रवाइयाँ और अपने केसेस माफ़ करवाना और बहुत कुछ ऐसा, इन्हें पता है कि अगर अब हम इक़्तिदार में नहीं रहेंगे तो ये सारा कुछ दोबारा से शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ा खौफ तो यही है कि हमारे ख़िलाफ़ सियासी इंतकाम ना लिया जाए मुखालफिन की तरफ से। इन्होंने क्या क्या किया, बहुत सारे वाक़यात हैं। एक वाक़या मैं सिर्फ आपको सुना देता हूँ अपनी बात को एंड करते हुए, कि पीटीआई ने नॉमिनेट किया है अभी वज़ीर आला पंजाब के लिए मियां असलम इकबाल को। और मियां असलम इकबाल के साथ क्या किया था पुलिस ने, मियां असलम इकबाल की बेटी की शादी थी और उनके बकौल उन्होंने बाकायदा जो उस वक्त ट्वीट्स की थी और उन्होंने जो लेटर जारी किया था उसके मुताबिक पुलिस उनकी बेटी का जहेज़ का सामान भी उठा के ले गई थी। तो इस तरह की सियासी इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़। तो जब आप इस हद तक जाएंगे तो फिर डर तो होगा ना कि जब अगला आएगा तो वो हमारे साथ क्या करेगा। तो यही खौफ है जिसकी वजह से जनाब नून लीग की मजबूरी है हुकूमत बनाना, चाहे उनकी सियासत ख़त्म होती है तो हो जाए। वो कहते हैं कि ये वक्त जान बचाने का है, सियासत बचाने का नहीं है। इसलिए नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म ना बनने के बावजूद भी नून लीग हुकूमत बनाने जा रही है।